में यार। Done? Are you taking a video? They want a picture. Thank you. Good to see you all. Yes. So see, I'll tell you very honestly, I'm here for my daughter because she was very excited to see this. And जो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, of course, उनका art, the Last Supper, what he said. So I want to see this. और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, ऐसे आर्ट एग्जीबिशन और होने चाहिए. Not only the parties and the launches and all. So that's I'm very excited and इसलिए मैं यहाँ पे. या आई डोंट नो, मतलब विजुलाइज तो कर ही सकते हैं, बट एक थॉट अलग है. आर्ट अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा. वेल अब यंगस्टर्स ज़्यादा पिकअप कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी आर्ट, हाउ ही क्रिएटेड, व्हाट ही क्रिएटेड. इवन आई वांट टू नो. सो आई एम दैट्स व्हाई सारा इज रॉकिंग. प्लीज़ उसके लिए वोट करना सब लोग. सी इट्स अ गेम. सब गेम करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, साम दाम दंडभेद सब कुछ करेंगे. सो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. एंड अंदर जो है उन पे क्या बीतती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज आप दिख रहे हो, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, दैट इज़ द गेम. सो सारा इज़ डूइंग वेरी गुड. मेघा बरसेंगे. मैं तो I can just say congratulations to entire team. आप सब लोग को थैंक यू सो मच. और अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हो और वो अप्रिशिएट होता है और TRP आती है, हमारा प्रोड्यूसर खुश, चैनल खुश और हम खुश. मैंने तो नहीं सुना, there's a news for me. और अगर वो परफॉर्म करा तो बहुत अच्छी. So anybody going from our show, it's always a proud moment. So हम सब उसके लिए cheer up करेंगे. Yeah, she's in LA and हमारी जो किटी गैंग है सारा बिग बॉस में, वो LA में थी. And I was talking to her that time. And after a few minutes she sent this video. उसका वो कहीं घुस रही थी, उसके नाक पे ज़ोर से लग गया. Thank God. स्कार नहीं है ज़्यादा. शी इज़ फाइन नाउ. सो वी ऑल कैन प्रे फॉर हर. मैं खुद बहुत एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट जाने के लिए. तो ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, खाना नहीं है कि मैं ऑलरेडी कहूँ. सो थैंक्स टू माई डॉटर. माई चिल्ड्रन आर वेरी इनटू आर्ट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन दे वांट टू गो. सो मैं भी उनके साथ साथ थोड़ा सीख रही हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू. माई फोन इज यस. Yo, you want to look this side? Dipshika, you want to look this side? How are you? I'm good. कैसी हो आप? बस, thank you. सेट पे नहीं आते तुम लोग? लाइट यहाँ है. Oh, तुम लोग बीच में आ जा रहे हो यार.
बस ही किती वेळा घेते राव घेऊन आता खाल डन आल्यावर इथून बापू मुझे पहले देखने तो क्या है हाँ यस थैंक यू पहले नहीं इन्होंने सवाल पूछा नहीं ढंग से तो मुझे ऐसे लगा यार मैं एक्साइटेड हूँ कि नई नई टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आ रही है जो चीज़ें हम रील पे देखते हैं उसके अलावा भी ऐसी चीज़ें भी हो रही है इंडिया में, इसकी खुशी है मुझे। तो मुझे लगता है मैं अगर पहले देख के आपके साथ बात करूँ तो ज़्यादा मज़ेदार होगी चीज़। या नहीं सर, मैं अभी दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ। चला थैंक यू। एंट्री कर दिया या सेम ईयर। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ, सो आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड फॉर द एंटायर इवेंट। करेक्ट करेक्ट। आई नो, मुझे मतलब डाविंची, एक तो वो मूवी जो आई थी डाविंची वो पता है और दूसरा मोनालिसा पता है। सो मैं एक्चुअली इसलिए मैं कह रही थी कि मैं जेन्युइनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जानना चाहती हूँ डाविंची के बारे में। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अरे बिग बॉस, हाँ यार, खिलाड़ी है हमारा, ऑफ कोर्स उसको तो हम सारे खिलाड़ी सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं देख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा काम की वजह से। बट जो भी मैं वीकेंड पे देख लेती हूँ तो पता चल जाता है, अपडेट मिल जाता है। और करण इतने टाइम तक अभी है तो ऑफ कोर्स खिलाड़ी है तो जीत के ही आएगा, आई एम श्योर। यार मेरा तो एक्सपीरियंस ऑफकोर्स खतरों के खिलाड़ी का ही था, तो उसमें तो यू नो इट वाज मेनली स्टंट बेस्ड दिस थिंग, तो इतनी रिलेशन को लेके बात हुई नहीं थी। बट जितना पता है उससे, मतलब जितनी भी बात हुई है उससे ये पता चला है दैट यू नो क्योंकि उसके दो रिलेशनशिप ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उसके बाद से ही इज़ बिन वेरी माइंडफुल इन टर्म्स ऑफ यू नो अबाउट हिज रिलेशनशिप्स, और थोड़ा स्लो जाते हैं। बट अदरवाइज तो इज़ अ वेरी फन लविंग गाय। जो भी यू नो मस्ती करो, कूल बातें कहो, ही इज़ वेरी लाइक फन लाइक दैट। आई नो, मतलब मैंने भी जितना भी वीकेंड पे देखा है, और अभी हिना भी आए थे तो शो पे, तो उनको वही बोला था। तो आई थिंक ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये शिल्पा शिंदे नहीं है, शिल्पा शिंदे उनकी फ्रेंड थी। पर ये शिल्पा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एंड ही शुड जस्ट फॉलो हिज गेम लाइक दैट। थैंक यू, बाय। Thank you. Hello.
Same here. Lovely seeing all you guys and most of you guys I actually know. So मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वही सारे जाने पहचाने चेहरों को देखकर. Of course, I'm very excited. It's something new. I've never experienced something like this. So I think not just me, but everyone who's going to come here, they're going to see something new and something grand, and that's what it talks about. It's Da Vinci. So I guess the name in itself speaks a lot, and I'm really looking forward. I love you, Karan Mehra. I've always been fond of him. In fact, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं. I mean, we even worked together in other shows, but I always used to meet him, bump into him at events and parties and stuff like that. But I've always been very, very fond of that guy. I think वो बहुत genuine है, बहुत अच्छा है. मुझे seriously, I mean, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब उसको लोग बहुत गंदे शब्दों के साथ पुकारते हैं, चोमू एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस जो उसके लिए बोलते हैं. एंड इट्स सो फनी कि कोई भी वहाँ पे खड़े होके उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है. और वो बहुत क्लोज़ है शिल्पा के, और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आता कि ये क्या बेटा बेटा करके हमेशा उसको दिखाना कि शी इज़ क्लोज टू हिम, बट एक्चुअली जब प्रूव करने का टाइम आता है तो फिर वो कुछ भी ऐसा एक्शन लेती नहीं है जिससे लगे कि शी इज़ एक्चुअली ऑन Karan's साइड, बिकॉज शी इज़ सो कन्फ्यूज्ड एंड शी इज़ ऑलवेज wanting to put Vivian ahead. And I don't understand Vivian's philosophy also. In fact, Karan really cares about Vivian, but पता नहीं क्यों उसको ये समझ में नहीं आ रहा है. और वो ज़बरदस्ती का there is this attitude game going on. I think Karan is really genuine, and ज़बरदस्ती का उसको जो विलन बनाया जा रहा है घर वालों की तरफ से, it's not right. ज़बरदस्ती किसी को इमोशनली इतना तोड़ दो कि वो इतना ब्रेक डाउन हो जाए कि बाद में आप बोलो कि अरे यार ये तो इमोशनल ड्रामा खेल रहा है. दैट्स नॉट राइट. तुम खुद उसको तोड़ रहे हो और फिर तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं ये तो विक्टिमाइज बन रहा है और अपने आप को विक्टिम बना रहा है. नो, आई थिंक Karan इज़ अ वेरी गुड गाय and he's a very decent guy to be on that show, to be on Big Boss, and I think he's a deserving winner of Big Boss 18. एक्चुअली हमने एक कॉमेडी शो किया था एक्चुअली साथ में, और कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, और कॉमेडी Karan तो बहुत अच्छा करता है. आई मीन ऑफ कोर्स हिज वन लाइनर्स आर क्वाइट फेमस. तो इनफैक्ट वो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, बिकॉज मैं एक डेली सोप पैटर्न से आती हूँ, फिक्शन शोज़ करती हूँ, तो मुझे वही ड्रामा वो सब समझ में आता है और वो मेरा अच्छा है. तो वो कॉमिक, क्योंकि TVBV में वॉज अ कॉमेडी शो दैट वी डिड, तो इनफैक्ट उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया था मेरे सीन्स में, मुझे बताने में कि किस तरीके से हम उसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और कैसे उसको बढ़िया बना सकते हैं. आई थिंक इज़ अ वंडरफुल को-एक्टर टू वर्क विद. ही इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑन द सेट एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन. सीरियसली आई कैन वाउच फॉर हिम, एंड आई मीन अगर वोट की बात करने में यहाँ खड़े बोलती हूँ, प्लीज़ दर्शकों, प्लीज़ वोट फॉर Karan Mehra, प्लीज़ सपोर्ट Karan Mehra, एंड आई होप ही विन्स Big Boss 18. Thank you so much. Thanks a lot. Lovely talking to you guys. Thank you so much. Thanks a lot. सच में ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोग सभी बहुत खुशनसीब हैं कि दा विंची मतलब पेंटिंग में खुदा है वो, और हम लोग थिएटर और आर्टिस्ट हैं, तो हम लोगों को तो पेंटिंग्स और इमोट करना, जो उसके पीछे मुझे याद है NSD में हम लोग की वर्कशॉप होती थी जहाँ हमें इनकी पेंटिंग्स दिखाई जाती थी और हमें इमोट करना होता था, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम
देयर पेंटिंग्स. तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि उनके म्यूज़ियम में जाके लिटरली वो पेंटिंग्स को देखें. बट वी ऑल आर वेरी वेरी लकी टू हैव दिस एग्जीबिशन हियर विद टेक्नो ट्विस्ट. यस, तो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. ऐसा लगेगा हम उस सदी में चले गए हैं. आई फील वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट आई एम बीइंग पार्ट ऑफ दिस. ये ऑस्कर में ये प्लेटफॉर्म अलग हो रहा है, पर फिर भी मैं एज एन आर्टिस्ट it's a blessing to be part of such projects where you have so much to perform and project, and you have a very meaningful and heartful story to say to the audience. So I'm very very excited, and there's a butterflies in my stomach, and I'm crossing my fingers we get selected for and nominated in the Oscars along with Lapata Ladies, because that's also an Indian film. Thank you. Yeah. वीडियो करना है. You know, it's quite nice कि अब इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं. It's very interesting to see India come up like this, and appreciation for art was long overdue. मैंने ऐसा कुछ मेलबर्न में देखा था for Monet, and now Da Vinci is here, so I thought that I should come here and check it out. And I really hope that we will reach a time जहाँ पे हमारे जितने भी इंडियन आर्टिस्ट्स हैं उनकी भी ऐसी इंस्टॉलेशंस बने, because I think we truly deserve it. I think we all need to come out of our just like screens और वहाँ से निकल के एक experience को actually feel करना. I think everybody needs it. So you can come with your family, you can get your kids. It will be a great learning experience for them. तो आओ देखो. Thank you. मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मैंने इस शो के बारे में सुना हुआ था काफ़ी, इंटरनेट पे भी पता था मुझे, और एक सिमिलर ये ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जो है मैं जब ट्रैवल कर रहा था मैंने देखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में देखने को मिलेगा. एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आई वाज इनवाइटेड, और मुझे कहा गया कि एक तो डाविंची के बारे में है, उनके आर्ट को लेकर है, और एक हमें आदत होती है एक पेंटिंग को सिर्फ दीवार पर देखने की, बट उस चीज़ को एक 3D तरीके से या एक ऑडियो विजुअल तरीके से देखना जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अब देखेंगे. थैंक यू. थैंक यू. सुनते हैं. हाँ. No, this is the very first time I'm going to experience something like this. To be very honest, कोई रोड मैप दिमाग में नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है. एंड जितना मेरे लिए सरप्राइज़ होने वाला है उतना ही बेटर होगा, जितना इन लोगों के लिए सरप्राइज़ और भी बेटर है. बट इट्स गुड टू गेट दिस जनरेशन टू वॉच समथिंग बिकॉज दे रिलेट विद इट मोर. एंड ये टाइमलेस है, एजलेस है दा विंची. सो फॉर अस
not only the movie or not only the book, but now these kind of experience will help us to get more things like this, because appreciation ही है जो an artist need, and this is also an artwork. So I think people like us should come more in numbers और इसको उतना जितना प्रोत्साहन दे सकें, जितना बढ़ावा दे सकें. प्रिजर्वेशन में यार हम लोग हाँ कहीं ना कहीं थोड़े म्यूज़ियम तक सीमित ज़रूर हैं, और अब वो समय है कि बट क्या होता है ना कि वी नीड टू पास इट ऑन टू दिस जनरेशन. सो आई थिंक कि इनको जितना जल्दी हम लोग दिखाएंगे सो मतलब प्रिजर्व करने में उतनी आसानी होगी. बट हैविंग सेड दैट, it is not about Indian, it is not about non-Indian. I think this has to become part of your system. कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर भी ये सारी चीज़ें थोड़े ज़्यादा मात्रा में है कंपेयर टू दिस साइड ऑफ द कंट्री. बट स्लोली नाउ वी आर गैदरिंग मोर हेड्स टुवर्ड्स इट. आइए पहली बार है कि आई हैव बीन एक्सपोज टू समथिंग लाइक दिस, सो हाँ excited and eager to see ki what's gonna come up. Yeah, same as him only. Standard answers. Yes, absolutely looking forward to this experience. Read the book like a zillion times, seen the movie, and yeah, want to be pleasantly surprised. Thank you all. Thank you. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं हमेशा लाइफ में कुछ एडवेंचरस करने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट्स इन देयर. बहुत सुना है कि बहुत मज़ा आने वाला है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड वॉच इट. I just saw some visuals किसी के फ़ोन में and I think it looks outstanding. मैं बहुत excited हूँ. मुझे एक्चुअल में देखना है अभी जाके. Thank you. वाइट क्या बोलना है? आ जाओ, अभी तो हम देख के आएंगे. हैं क्या हाल है? हाँ किसके बारे में? आ जाओ, विंसी के बारे में हम आप देखेंगे ना आज. अभी हम देख के ही बोल सकते हैं. मैम ये बोलना थोड़ा सा वो लगेगा, देखने के बाद बोलना ठीक लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है और यहाँ क्या है इसको जरा जानना पड़ेगा. ये हम कह सकते हैं कि हमने बहुत देखा है इनकी पेंटिंग्स, मोनालिसा, लास्ट सपर वगैरह सब देखा है. आज हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं क्या हो सकता है. ये कुछ जानने के लिए हमको मिला, देखेंगे फिर बताएंगे. चल थैंक यू. एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, और ऐसे कभी एक्सपीरियंस किया नहीं हमने. So let's see. So very excited because art is something that's a big part of our lives as artists, and this experience is something that will
really looking forward to, because it should enrich our lives, and I hope that we get inspired by it also. Also, there is some interactive art thing that is going inside. So I'm Yeah. really excited for that. Yeah. Yes, Anu. Yeah, I think I'm just gonna agree to whatever she said, and like I have read Da Vinci Code, so yes, I have, and I बाद think में I had explain read it करना। in one go. तो मुझे याद है अच्छे से. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अंदर उसकी सिमिलैरिटी कितनी है, क्या है. सो आई लव आर्ट, आई लव हिस्ट्री, सो लेट्स सी. Yes, let's. Yeah, really excited. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. थैंक यू. आज के एग्जीबिशन के बारे में आई डोंट नो मच एक्चुअली. मैंने पहले तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम दिस एक्सपीरियंस हैज़ कम टू इंडिया. आई एम नॉट मच ऑफ एन आर्ट पर्सन, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट. आई जस्ट नो दैट इट्स एन इमर्सिव एक्सपीरियंस विच इज़ लाइक वन ऑफ अ काइंड. सो या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ऑडियंस को फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है, और जैसे कि मैंने कहा अभी मैं अब तक अंदर गया नहीं हूँ. सो आई एम होपिंग कि मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि इतना सुना है इसके बारे में. तो बाकी तो फिर मैं देखने के बाद ही बोल पाऊँगा. सवाल क्या पूछने वाले हो उसमें यार तुम लोग? ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूँ. आई सॉ वीडियो एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग. काफ़ी अच्छा लगा, और ऑफ कोर्स दा विंची के फैन सभी हैं, तो आई थॉट आई वांटेड टू सी. आई शुड सी. देखते हैं, अच्छा होगा. हाँ यार, बिल्कुल आके देखो और एक्सपीरियंस करो. इट्स वन, आई थिंक वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. इंडिया में यूजुअली कम होते हैं, ऐसे होने लगे तो काफ़ी अच्छी बात है. एंड वी शुड ऑल सी इट एंड लर्न मोर, राइट? नहीं यार, बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने बीच में शिल्पा मैम का देखा था, बिकॉज आई वर्क विद हर. उनका कुछ देखा था, और करण का भी देखा था. तो अच्छा, आई थिंक इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है. आई डोंट नो, आई डोंट वॉच कम्प्लीटली, ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ, बट फिर भी देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. हाँ. बट यार, बिग बॉस में तो होता ही है ऐसा. कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप बना भी लेते हो, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी होती हैं, कई बार झूठी रिलेशनशिप भी होती हैं, तो बहुत कुछ होता है. तो आई थिंक बट दैट्स द फन अबाउट इट. ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो इट्स अ सिचुएशन. हर एक को सिचुएशन दी गई है, तो जैसा लोग अभी रिएक्ट कर रहे हैं वैसे वो एक्चुअली में है नहीं. सिचुएशन में रिएक्ट करना पड़ता है उनको, क्योंकि एक जगह बंद है वो लोग. तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. बाकी सब सही है. अभी तो नहीं, अभी टाइम है. सम मोर टाइम. थैंक यू. हाय, नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार. एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, तो करने के बाद मैं बताऊँगा कि कैसा महसूस कर रहा हूँ. बाकी इसकी एक लाइन है, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि व्हाट्स इनसाइड द ब्यूटीफुल माइंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड. सो वो एक एक्सपीरियंस करना है, और मुझे लगता है दा विंची के बारे में बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है. बस उस आर्ट के बारे में जितना समझो उतना कम है. तो मैं वही समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि मुझे समझ में आती है कि नहीं. और जैसा कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वो कुछ अच्छे से समझाएंगे. दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर. थैंक यू सो मच. Yeah. Hi.
Very good to see you. Very good to see you too. Immersive. It's going to be very immersive. मैं बहुत excited हूँ. Da Vinci, Leonardo da Vinci मेरे सबसे मनपसंद आर्टिस्ट है, पेंटर है, आर्टिस्ट हैं और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है. मैंने सुना है कि एम्स्टर्डम और फ्लोरिडा और बर्लिन ऑल्सो राइट बर्लिन के बाद या मुंबई में इतना कमाल का एक एक्सपीरियंस होने वाला है. तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मैं अंदर जाऊँ एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस. वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक मुंबई में इतने बड़े स्केल पे इतना कुछ आर्टिस्टिक हो रहा है, इतना क्रिएटिव है, इतना डायनामिक है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड इट्स गोना बी अमेजिंग. थैंक यू सो मच. Thank you so much. So as you guys can see, it's a very premium and classy event. और इंडिया में मैंने भी ऐसे इवेंट में पहले कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है. तो मैंने मेरे फ्रेंड जैनम को बोला है कि क्या है, व्हाट इज़ दिस event all about, but he was like, you have to go inside and it's like full of surprises. So I'm waiting to go inside and enjoy the event. Thank you. Very happy, prestigious for Mumbai to host something like the Da Vinci show. I've attended many of these internationally, so I'm an international actor, but coming here and seeing this in Mumbai is a very proud moment for me as an Indian. Sorry, say that again? I think it is a very good thing that international events are coming into India through halls such as Nesco, and people are bringing them in, even the ones at Bandra Kurla. So it's a very good time for Indians to explore what is normally was only available to international audiences. So it's a very proud moment for India to have all of these come into Mumbai and showcase. So please come and watch this, because very rare to be able to see something like this. Thank you. Very unique experience, and I'm glad that यहाँ पे भी international standards, we are meeting international standards, and I'm just looking forward to the whole thing. Thank you.